हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही है, यूजीसी नेट एग्ज़ाम में हर बार टॉपिक्स रिपीट होते हैं, हर बार जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। जब आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करोगे ना, तब आप अच्छे से जान जाओगे कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन से जो टॉपिक हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे कौन से जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चंस भी हम देखेंगे कि कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, इस क्लास में हम 100 वन लाइनर क्वेश्चंस भी करेंगे। आप देखना, अगर आप जी 100 क्वेश्चन कर लेते हो ना, तो आपके एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड में से 10 के 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू को एनालिसिस करने के बाद बनाए हैं कि कौन से टॉपिक ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक अभी एक्टिव में चल रहा है। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसे ही वीडियो आपको आसानी से मिल सके। सबसे पहले देखिए, टॉपिक का नेम दिया हुआ है। टॉपिक के नेम के बाद देखो प्रश्नों की संख्या, प्रतिशत दिया है, विवरण दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एवेल्यूएशन सिस्टम। एवेल्यूएशन सिस्टम क्या है? बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाला टॉपिक है। 75 के प्लस इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में, जिसमें देखिए फॉर्मेटिव वैल्यूएशन, ठीक है, समेटिव वैल्यूएशन, नॉर्म एंड क्राइटेरियन रेफरेंस एंड सीबीसीएस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? एवेल्यूएशन सिस्टम, ठीक है। जिसमें देखिए फॉर्मेटिव वैल्यूएशन, समेटिव, नॉर्म क्राइटेरियन एंड सीबीसी पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सभी हमने अपनी क्लास में अच्छे से कवर करवाए हुए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो क्लासेस भी देख लीजिए। सेकंड दिया हुआ है लेवल ऑफ टीचिंग। आपको क्लास में भी बताया था, टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन सा टॉपिक है? लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर। जिसमें देखिए मेमोरी लेवल हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया एंड रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया। इसमें देखिए जो मैचिंग करने वाले क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 3 पे डिजिटल इनिशिएटिव्स, ऑनलाइन टीचिंग, जिसमें के ऑनलाइन टीचिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से ऑनलाइन टीचिंग के टूल्स हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें देखिए स्वयं प्रभा, स्वयं, मूक्स, ऑनलाइन टूल हो गए जैसे पैडलेट हो गया, हूट पर जो क्वेश्चंस हैं 2019 से 2025 में बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं? इवैल्यूएशन सिस्टम हो गया, लेवल ऑफ टीचिंग हो गया, डिजिटल इनिशिएटिव्स हो गया। ओके, आगे हम देख लेते हैं 4 नंबर टॉपिक के बारे में। कौन सा है? लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिसमें देखिए एडोलसेंट लर्नर हो गया, ठीक है, और उसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लर्नर के बारे में जो क्वेश्चन है एग्जाम में बन रहे हैं। नंबर 5 पे दिया हुआ है इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, प्रभावी शिक्षण व्यवहार। जिसमें क्या है? की बिहेवियर, मुख्य व्यवहार कौन सा है? हेल्पिंग बिहेवियर, सहायक व्यवहार की पहचान करने वाले जो प्रश्न है वो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपने ये टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से कवर करना चाहते हो तो हमारी क्लासेस देख सकते हो, हमने सारे टॉपिक अच्छे से कवर करवाए हुए हैं। अगर आप और भी अच्छे से स्टडी करना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स के रिलेटेड या एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010, जहाँ फिर आप हमारा ऐप निमिजी नेट ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, टीचिंग मेथड, शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है। जिसमें देखिए टीचर सेंट्रिक हो गया, लर्नर सेंट्रिक हो गया, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड हो गए, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, ठीक है। टीचिंग मेथड में टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड हो गए। प्रोजेक्ट मेथड में से तो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे दिया हुआ है दोस्तों नंबर 7 पे थ्योरीज एंड मॉडल्स के बारे में।
जिसमें देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो भी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर। एंड इसके साथ देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म पे भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी, कंस्ट्रक्टिविज्म ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। नंबर 8 पे देखिए टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें कि आईसीटी के टूल कौन कौन से हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, पारंपरिक सहायक सामग्री से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। 9 नंबर पे दिया हुआ है देखिए दोस्तों क्लासरूम कम्युनिकेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जिसमें कक्षा में संचार की बाधाएं कौन कौन सी हैं और इफ़ेक्टिव जो कम्युनिकेशन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन है, उसके बारे में इसमें पूछा जाता है। देखिए दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ है ना दोस्तों, उस एग्ज़ाम में इन टॉपिक में से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। 90% जो क्वेश्चन है इन्हीं टॉपिक में से आए हुए हैं। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में, जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम में। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो सकते हैं, तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करना है, इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। सबसे पहले प्रश्न का प्रकार दिया हुआ है, क्वेश्चन का कंसेप्ट दिया है, फिर बताया गया कितनी बार दोहराया गया है, और लास्ट में हमने क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी इसका दिया हुआ है। तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी हम देख लेते हैं। वह मूल्यांकन जो शिक्षण के दौरान किया जाता है, वहाँ पे हमें पूछा जाएगा कि वो मूल्यांकन का नेम बताइए जो शिक्षण के दौरान किया जाता है। ठीक है, वह मूल्यांकन जो शिक्षण के दौरान किया जाता है जिसका उद्देश्य सुधार करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। यह प्रश्न अलग अलग तरीकों में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा जी क्वेश्चन पूछा जा रहा है फॉर्मेटिव वैल्यूएशन के ऊपर, निर्माणात्मक मूल्यांकन के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए लेवल ऑफ टीचिंग, मैच द फॉलोइंग, जहाँ पे देखिए पहले भी आपको बताया है कि मैचिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें हमने क्या करना है, मिलान करना होता है। जैसे मेमोरी लेवल रोट लर्निंग हो गया, रिफ्लेक्टिव लेवल है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, जिसमें क्या आपने मैचिंग करनी है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं मेमोरी लेवल से, अंडरस्टैंडिंग लेवल से एंड रिफ्लेक्टिव लेवल से। आगे देखिए दिया हुआ है की ऑफ बिहेवियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग्स, एक लिस्ट दी जाती है जिसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार है, कौन सा की बिहेवियर है। जैसे क्लैरिटी हो गया, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है स्वयं प्रभा के चैनल्स, काफ़ी ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। स्वयं प्रभा में कितने डीटीए चैनल हैं, पहले क्या था, पहले 34 थे। ठीक है, अब क्या है, अब 40 डीटीए चैनल हो चुके हैं। कौन सा चैनल किस विषय के लिए है, इस पर प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे, और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा।
फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों। आगे दिया हुआ है नॉर्म बीएस क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। यह दोनों में अंतर पूछा जाता है। यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि नॉर्म रेफरेंस में छात्रों की तुलना दूसरों से की जा सकती है परसेंटाइल्स में, जबकि क्राइटेरियन में एक स्टैंडर्ड से तुलना की जाती है। क्राइटेरियन में क्या है कि एक क्राइटेरिया निर्धारित किया होता है, और नॉर्म रेफरेंस में क्या आ जाएगा, परसेंटाइल आ जाएगी। आगे देखिए, अडोलसेंट लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा है क्वेश्चन। किशोर शिक्षार्थियों की सामाजिक और भावनात्मक विशेषताओं को पहचानने वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी तो आपको पता ही है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसके जो चरण है ना, जो स्टेप हैं, उनको सही क्रम में लगाना होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसकी फुल फॉर्म है। मूक्स के 4 क्वाड्रेंट हैं, कौन कौन से हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आगे दिया है फील्ड डिपेंडेंट बीएस इंडिपेंडेंट लर्नर। वह शिक्षार्थी जो शिक्षक पर निर्भर हैं, ठीक है, वो क्या है, वो फील्ड डिपेंडेंट हैं। जो स्वतंत्र हैं, फ्रीडम में हैं, वो हैं फील्ड इंडिपेंडेंट, ठीक है। उनके बीच की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताना होता है। आगे देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, 100 वन लाइनर क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में देखना, जब भी आप एग्ज़ाम में जाओगे तो इन क्वेश्चन में से डेफिनेटली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन हमने PYQ को एनालिसिस करने के बाद बनाए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये हमने ऐसे ही नहीं बनाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लर्निंग अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। क्या है कि जो हमारा व्यवहार है उसमें मॉडिफिकेशन करना, किसका मेन मीनिंग है, किसका मेन उद्देश्य है? जे मेन उद्देश्य है जे लर्निंग का। आगे दिया हुआ है शिक्षण टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिगम लर्निंग को सुनिश्चित करना। जो टीचिंग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम मीन्स के लर्निंग को सुनिश्चित करना। शिक्षण के किस स्तर में समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग और आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग किस में शामिल है? रिफ्लेक्टिव लेवल में है। हमने जब क्लासेस में मेमोरी लेवल के बारे में पढ़ा था तब हमने आपको कीवर्ड्स बताए थे, है ना। उन कीवर्ड्स में हमने आपको बताया था जहाँ पे भी क्रिटिकल थिंकिंग की बात होगी वहाँ पे क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्टिव लेवल ही वहाँ पे आएगा। आगे देखिए, शिक्षण का वह स्तर जिसमें केवल रटने पर जोर दिया जाता है। रोट लर्निंग किस में आता है? किस में आता है? मेमोरी लेवल में आता है ना। हम क्या करते हैं, माइंड में चीज़ों को याद करते हैं, उनको हम रट्टा लगाते हैं। शिक्षण का वह स्तर जिसमें तथ्यों के बीच संबंध देखने, सीइंग रिलेशनशिप और उदाहरण देने की जो क्षमता है वो विकसित होती है। किस में होती है? कौन से लेवल में होती है? वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में होती है। शिक्षण एक सामाजिक रीति है, सोशल एक्ट है। अधिगम क्या है? अधिगम एक पर्सनल एक्ट है, व्यक्तिगत क्रिया है वो, ठीक है। सबसे प्रभावी अधिगम, मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग किसे माना जाता है? करके सीखना। जब भी हम किसी भी काम को करके सीखते हैं तो हम बेटर वे से सीखते हैं। तो मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग भी किसे माना जाता है? लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव के द्वारा सीखना, एक्सपीरियंस के द्वारा सीखना। आगे देखिए, शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग से कैसे अलग है? मीन्स के जो शिक्षण है प्रशिक्षण है वो दोनों अलग कैसे हैं? शिक्षण में आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होती है। शिक्षण में क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग है। जबकि प्रशिक्षण में क्या आ जाएगा? अनुशासित अभ्यास, डिसिप्लिन, ड्रिल आ जाएगी इसमें, ठीक है।
आगे दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह विषय वस्तु को व्यवस्थित ढंग से पेश करता है। 10 नंबर, शिक्षण के 3 मुख्य ध्रुव हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहले है शिक्षक है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा छात्र और तीसरे नंबर पर है पाठ्यक्रम। 11 नंबर क्वेश्चन है आगे, शिक्षण निरंतरता में शिक्षण का क्रम क्या है? सबसे पहले दिया हुआ है स्मृति स्तर, मीन्स के मेमोरी लेवल। नेक्स्ट है अबोध स्तर एंड थर्ड नंबर पर आ जाएगा विमर्शी स्तर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, गैगने के अनुसार अधिगम का सबसे निचला स्तर लोएस्ट लेवल कौन सा है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या है, जिसको रचनावादी दृष्टिकोण कहा जाता है, उसमें जो स्टूडेंट है उसकी भूमिका क्या है? ज्ञान का निर्माता है वो, क्रिएटर ऑफ नॉलेज। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षण को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली कारक कौन सा है? जो शिक्षण को प्रभावित करता है वो शक्तिशाली कारक कौन सा है? शैक्षिक व्यवस्था है वो, एजुकेशनल सिस्टम है, और जो टीचर है उसकी नॉलेज है। 50 नंबर देखिए, शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह किसने कहा? जय स्वामी विवेकानंद ने कहा है। आगे देख लेते हैं हम 16 नंबर, शिक्षण के दौरान ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? हमने पीछे भी देखा है ना इसके बारे में, तो वो क्या है? वो निर्माणात्मक मूल्यांकन है, जिसको के फॉर्मेटिव वैल्यूएशन कहा जाता है। पाठ्यक्रम के अंत में एट द एंड ग्रेडिंग के लिए किया जाने वाला मूल्यांकन क्या है? उसको क्या कहते हैं हम? समेटिव वैल्यूएशन कहते हैं। 80 नंबर देखिए, छात्रों की सीखने की कठिनाइयों, जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज हैं, और कमज़ोरियों को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? कौन सा किया जाता है? आप सभी को पता है ना, क्लासेस में हमने अच्छे से पढ़ा है, किसके बारे में? डायग्नोज वैल्यूएशन के बारे में, नैदानिक मूल्यांकन के बारे में बहुत ही अच्छे से जाना है हम क्लासेस में। आगे देखिए 19 नंबर, जब एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना दूसरे छात्रों से की जाती है, दूसरे स्टूडेंट से की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? मानक संदर्भित परीक्षण उसको कहा जाता है। नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट उसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म उसकी NRT है। 20 नंबर देखिए, जब छात्र के प्रदर्शन की तुलना एक निश्चित मानक, निश्चित क्राइटेरिया स्टैंडर्ड से की जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट उसको कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? CRT इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आगे देखिए 21 नंबर, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र के शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना। मीन्स के जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसका उद्देश्य है छात्र के शैक्षिक और सहशैक्षिक जो पक्ष हैं उनका एवेल्यूएशन करना। नेक्स्ट दिया है 22 नंबर, CBCS का फुल फॉर्म क्या है? जो छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी देता है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। CBCS की फुल फॉर्म क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। 23 नंबर, एक अच्छे परीक्षण टेस्ट की विशेषता क्या नहीं है? अस्पष्टता इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। जो भी हम टेस्ट ले रहे हैं ना वो एक वैलिड टेस्ट होना चाहिए। 24 नंबर दिया हुआ है आगे, मूल्यांकन का वह प्रकार जो सुधार की गुंजाइश प्रदान करता है। मूल्यांकन का वह प्रकार जो सुधार की, इम्प्रूवमेंट की, कीवर्ड्स में हमने क्या बताया था कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगा तो क्या आंसर आएगा? पता है ना आपको? जहाँ आपने वो क्लास ही नहीं देखी, अगर नहीं देखी तो वो देख लीजिए, कीवर्ड्स बताए हुए हैं उसमें हमने, तो फॉर्मेटिव वैल्यूएशन इसका आंसर होगा। आगे देखिए 25 नंबर दिया हुआ है, ग्रेड्स प्रदान करना किस मूल्यांकन का उदाहरण है? संकलनात्मक समेटिव वैल्यूएशन का उदाहरण है। रिलेबिलिटी का अर्थ क्या है? परिणामों की स्थिरता इसका अर्थ है। वैलिडिटी का अर्थ क्या है? वैधता का अर्थ क्या है? परीक्षण वही मापे जिसके लिए वह बनाया गया है। आगे दिया हुआ है 28 नंबर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग CBT का मुख्य लाभ क्या है? दक्षता और पारदर्शिता, इफ़िशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इसका क्या है? मुख्य लाभ है।
आगे देखिए, रूब्रिक्स क्या है? मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाला स्कोरिंग कार्ड है, उसको क्या कहा जाता है? रूब्रिक्स उसको कहा जाता है। पोर्टफोलियो मूल्यांकन क्या है? समय के साथ छात्रों के कार्यों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ वर्क, जो भी वर्क किया गया है छात्रों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, उनको क्या करना, उनको कलेक्ट करना, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो कहा जाता है। आगे दिया हुआ है देखिए, बड़ी कक्षा लार्ज क्लास को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड है जो, वो लार्ज क्लास को, बड़ी कक्षा को पढ़ाने के लिए बेस्ट मेथड रहता है। 32 नंबर क्वेश्चन दिया है आगे, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना किस विधि का मूल मंत्र है? किस विधि का मूल मंत्र है? प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड आपको पहले भी बताया है कि इस प्रोजेक्ट मेथड में से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है देखिए 33 नंबर, ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज विधि जिसको कहा जाता है, इसके प्रतिपादक कौन है? इन्होंने इनकी खोज की है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसकी खोज की है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, छात्रों के बीच विचारों का आदान प्रदान के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? कौन सी विधि है? डिस्कशन मेथड है ना। जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर हैं ना, उनके विचार जो डिस्कशन होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो वो जो विधि है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल सिखाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? सूक्ष्म जो शिक्षण है वो अपनाया जाता है, माइक्रो टीचिंग अपनाई जाती है। आगे देखिए 36 नंबर, जब दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर एक कक्षा को पढ़ाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे टीम शिक्षण कहा जाता है, टीम टीचिंग उसको कहा जाता है। आगे देखिए 37 नंबर, क्रिएटिविटी की बात है, क्रिएटिविटी और नए विचारों को पैदा करने के लिए कौन सी विधि बेस्ट है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहाँ पे क्रिएटिविटी की बात आएगी, नए विचारों को पैदा करने की बात आएगी, तो आपने क्या ध्यान में रखना है? ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मेथड है उसको आपने ध्यान में रखना है। आगे 38 नंबर, फ्लिप्ड क्लासरूम का अर्थ क्या है? छात्र घर पर वीडियो से सीखते हैं और कक्षा में होमवर्क मीन्स के उस पर चर्चा करते हैं। 39 नंबर, ब्लेंडिंग लर्निंग, मिश्रित अधिगम क्या है? पारंपरिक क्लासरूम और ऑनलाइन लर्निंग का जे मिश्रण है। आगे 40 नंबर है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस किस सिद्धांत पर आधारित है? V.F. स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनल स्मॉल स्टेप्स एंड फीडबैक पे जे आधारित है। आगे देखिए 41 नंबर, इंडक्टिव मेथड, आपको पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जे, इंडक्टिव मेथड हो गया, डिडक्टिव मेथड हो गया, है ना। तो आगमन विधि कैसे चलती है? उदाहरण से नियम की ओर जे चलती है, एग्जाम्पल से रूल की ओर जे चलती है। 42 नंबर, डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि कैसे चलती है? नियम से उदाहरण की ओर। जैसे आपको पहले क्लास में भी बताया था कि आपने कहाँ से आइडिया लगाना है, जैसे निगमन है तो वो जहाँ पे सेम है ना, निग और नियम, ठीक है, तो दोनों क्या किससे हैं? नियम, न से हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है 43 नंबर, ट्यूटोरियल मेथड, अनुशिक्षण विधि का मुख्य लाभ क्या है? व्यक्तिगत ध्यान, इंडिविजुअल अटेंशन और शंका समाधान। 44 नंबर, डेमोस्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि का उपयोग कब किया जाता है? जब किसी प्रक्रिया या कौशल को करके दिखाना हो तब डेमोस्ट्रेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। आगे दिया हुआ है 45 नंबर, रोल प्लेइंग, भूमिका निर्वहन किसके लिए उपयोगी है? सहानुभूति और सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए। आगे हम देख लेते हैं 46 नंबर, जिसमें देखिए किशोरावस्था के शिक्षार्थी की प्रमुख भावनात्मक विशेषता क्या है? नायक पूजा, हीरो वर्शिप और समूह से जुड़ाव, पीर बिलोंगिंग उसकी मुख्य विशेषता है, किसमें? भावनात्मक रूप में। आगे दिया है 47 नंबर, फील्ड इंडिपेंडेंट, इसमें क्या होता है? जो शिक्षक है ना उस पर कम निर्भर होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं,
और खुद व्यवस्थित करना पसंद करते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइज की बात होगी तो फील्ड इंडिपेंडेंट आंसर आ जाएगा। आगे दिया हुआ है फील्ड डिपेंडेंट, जिसमें क्या है कि जो शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वे सहयोग करना पसंद करते हैं और शिक्षक के मार्गदर्शन पर वो निर्भर रहते हैं। आगे दिया हुआ है 49 नंबर, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, आंतरिक मोटिवेशन क्या है, कार्य को अपनी खुशी के लिए करना, अपनी संतुष्टि के लिए करना, बिना किसी बाहरी इनाम के। जहाँ पे देखिए वही बात आ गई, बाहरी अभिप्रेरणा, पहले क्या था, आंतरिक अभिप्रेरणा थी। बाहरी अभिप्रेरणा में क्या आ जाएगा, इनाम, ग्रेड या सजा से बचने के लिए सीखना। आगे देखिए 51 नंबर, मैस्लो के अनुसार जो शिक्षण है ना, उसमें सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है, उच्च स्तर पे कौन सी है, आत्म सिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसकी उच्च स्तर में ज़रूरत है, उच्च स्तर में इसकी आवश्यकता है। 52 नंबर देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस का मुख्य कारण क्या है, आनुवंशिकता, हेरिडिटी हो गया, और वातावरण मीन्स के जो व्यक्तिगत भिन्नता है, ठीक है, उसका कारण क्या है, हेरिडिटी भी है और इन्वायरमेंट भी इसका मुख्य कारण है। आगे देख लेते हैं 53 नंबर, अडल्ट लर्नर की विशेषता क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं और अपने अनुभवों का उपयोग जे करते हैं। आगे देखिए एप्टीट्यूड प्रशिक्षण क्यों किया जाता है, किसी विशेष क्षेत्र में भविष्य की सफलता की भविष्यवाणी करने के लिए एप्टीट्यूड जो परीक्षण है वो किया जाता है। 55 नंबर देखते हैं, उपलब्धि अचीवमेंट परीक्षण क्या मापता है, शिक्षण के बाद कितना सीखा गया है, लर्निंग की आउटकम क्या है, वो उपलब्धि या फिर हम कह सकते हैं कि अचीवमेंट परीक्षण के द्वारा ही उसको मापा जाता है। 56 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पठन विकार से, रीडिंग डिसऑर्डर से जे संबंधित है। आगे दिया है 57 नंबर, अधिगमकर्ता का जो पूर्व अनुभव है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, यह नई जानकारी को समझने और शिक्षण को प्रभावी बनाने में मदद करता है। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन, कौन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का शंकु किसके द्वारा दिया गया था, किसने दिया था, एडगर डेल ने दिया था। स्वयं का पूर्ण रूप क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। 60 नंबर देखिए, स्वयं प्रभा में कितने डीटीएच चैनल हैं, 34 पुराने प्रश्न पत्र के अनुसार। अब कितने हैं, अब 40 हैं, लेकिन परीक्षा में अक्सर 34 का विकल्प ही वहाँ पे आता रहा है। अगर 34 आ रहा है तो 34 पे टिक करना है, अगर 40 आ रहा है तो 40 पे क्लिक करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है 61 नंबर, मूक का फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। आगे दिया है 62 नंबर, एसिंक्रोनस संचार का उदाहरण क्या है, ईमेल, ब्लॉग, जहां तुरंत प्रतिक्रिया की ज़रूरत नहीं होती। 63 नंबर, सिंक्रोनस संचार का उदाहरण क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड लाइव चैट, रियल टाइम इंटरेक्शन इसका उदाहरण है। आगे 64 नंबर दिया है देखिए, आईसीटी का उपयोग शिक्षा में क्यों किया जाता है, अधिगम परिणामों को ऑप्टिमाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आगे देखिए 65 नंबर दिया है LMS, इसका मतलब क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसे मूडल एंड कैनवा। 66 नंबर, प्रोजेक्टेड एड्स कौन से हैं, ओवरहेड प्रोजेक्ट हो गया, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया। 67 नंबर देखिए, नॉन प्रोजेक्टेड एड्स कौन कौन से हैं, ब्लैक बोर्ड, चार्ट एंड मॉडल। आगे देखिए 68 नंबर, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड किस प्रकार का उदाहरण है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों आईसीटी का जे उपकरण है। 69 नंबर देखिए, OER का मतलब क्या है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इसका मतलब है। 70 नंबर, गूगल क्लासरूम और ओहूट क्या है, ऑनलाइन शिक्षण और क्विज के लिए जे टूल्स रहते हैं। आगे देखिए 71 नंबर, ब्लूम टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है, आपको बताया है ना कि इसके जो स्टेप हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में।
सबसे पहला है ज्ञान, नॉलेज, आगे बोध, अंडरस्टैंडिंग। थर्ड नंबर पे आ जाएगा अनुप्रयोग, एप्लीकेशन मीन्स के उसको अप्लाई करना। फोर्थ नंबर पे विश्लेषण मीन्स के उसका एनालिसिस करना। 5 नंबर पे है संश्लेषण, ठीक है। और 6 नंबर पे आ जाएगा मूल्यांकन मीन्स के एवेल्युएशन करना। 72 नंबर देखिए, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर क्या है? रचना करना, क्रिएटिंग करना। आगे देखिए 73 नंबर, इफेक्टिव डोमेन किससे संबंधित है? दृष्टिकोण, मूल्य और भावनाओं से संबंधित है। एटीट्यूड एंड वैल्यू से ये संबंधित है। 74 नंबर देखिए, साइकोमोटर डोमेन किससे संबंधित है? तकनीकी कौशल और शारीरिक गतिविधियों से। आगे 75 नंबर, जीन पियाजे का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? संज्ञानात्मक विकास पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ये केंद्रित है। 76 नंबर देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD की अवधारणा किसने दी? वाइगॉत्स्की ने दी थी, ठीक है। 77 नंबर देख लेते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंसी का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। 78 नंबर, इवन पेवलोव किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए इवन पेवलोव जाने जाते हैं। 79 नंबर, VF स्किनर किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं? ऑपरेट कंडीशनिंग के लिए जाने जाते हैं। 80 नंबर देखिए, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। 81 नंबर देख लेते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी सामाजिक अधिगम किसने दी? अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। 82 नंबर, कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद का मुख्य विचार क्या है? शिक्षार्थी अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। 83 नंबर देखिए, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मुख्य विचार क्या है? पूर्ण अपने भागों के योग से बड़ा होता है। इनसाइट लर्निंग इसको कहा जाता है। 84 नंबर देखिए, गैगने के अनुसार समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग अधिगम कहाँ आता है? सबसे ऊपरी स्तर पर आता है, हाईएस्ट लेवल पे आता है। आगे देखिए 85 नंबर, क्लासरूम कम्युनिकेशन की प्रकृति क्या होनी चाहिए? जे दो तरफा होनी चाहिए। 86 नंबर देखिए, प्रभावी संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इमीडिएट जो फीडबैक है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। 87 नंबर, कक्षा में शोर नॉइस को क्या माना जाता है? संचार में बाधा माना जाता है इसको, बैरियर टू कम्युनिकेशन। नॉइस को क्या माना जाता है? बैरियर टू कम्युनिकेशन। 88 नंबर, अशाब्दिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या शामिल है? चेहरे के हाव भाव हो गए, शारीरिक भाषा और इशारे। सफल संचार के लिए शिक्षक को क्या जानना चाहिए? छात्रों की जो पृष्ठभूमि है उसको अच्छे से समझना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये सारे टॉपिक ना हमने अपनी थ्योरी क्लासेस में कवर किए हुए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो क्लासेस देख लीजिए ताकि आपका थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम इस बार ही क्लियर हो जाए। अगर दोस्तों आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी इंक्वायरी है, हमारे कोर्स के रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है, तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हो निमिजी नेट। आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90, कक्षा में शिक्षक की आवाज़ के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? पैरालिंग्विस्टिक इसको कहा जाता है। 91 नंबर देखिए, शिक्षण के दौरान ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस जो मूल्यांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे फॉर्मेटिव वैल्यूएशन कहा जाता है। पहले भी आपको बताया है कि क्या आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 92 नंबर देखिए, शिक्षण का वह स्तर जिसमें समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग और आलोचनात्मक चिंतन शामिल है। विमर्शी चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल उसको कहा जाता है। शिक्षण में सीखने की कठिनाइयों, लर्निंग डिफ़िकल्टीज और कमज़ोरियों का पता लगाने के लिए कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन किया जाता है।
अनुभव का शंकु, कोन ऑफ एक्सपीरियंस का सिद्धांत किसने दिया था? एडगर डेल ने दिया था। आगे देखिए 95 नंबर, कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए मुख्य व्यवहार की बिहेवियर कौन सा है? पाठ की स्पष्टता, लेसन की क्लैरिटी और अनुदेशनात्मक विविधता इसकी मुख्य व्यवहार है, मुख्य की है इसकी। नेक्स्ट दिया हुआ है 96 नंबर, स्वयं क्या है? स्वयं में क्या है? 3 सिद्धांत हैं, कौन कौन से हैं? पहुंच, निष्पक्षता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम। 97 नंबर, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च का सही चक्र क्या है? एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। योजना, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ये इसका सही चक्र है। इसको साइक्लिंग रिसर्च भी कहा जाता है। आगे देखिए 98 नंबर, जब भी छात्र के प्रदर्शन की तुलना एक निर्धारित मानक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया या निपुणता मास्टरी से की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, उसको कहा जाता है। 99 नंबर, रोल साइंस के शिक्षार्थी की प्रमुख भावनात्मक विशेषता क्या है? नायक पूजा, हीरो वर्शिप उसकी मुख्य विशेषता है और समूह से जुड़ाव, ग्रुप बिलोंग। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, शिक्षण का वह स्तर जो तथ्यों को रटने, रोट लर्निंग और याद करने पर केंद्रित है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रोट लर्निंग किस में है? मेमोरी लेवल में है। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये 100 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है ना तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऐप का लिंक और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हो क्वेश्चंस की तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे देखना आप अभी पेपर फर्स्ट में अच्छा स्कोर करके अपना यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो आपने क्या करना है, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। इस अपडेटेड पैटर्न और PYQ को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे आपको पता है 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट्स अपडेटेड स्टडी नोट्स जो कि हिंदी में रहेंगे और 10 यूनिट्स वीडियो लेक्चर्स 2012 से अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और यूनिट वाइज एंड सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे टीचिंग के रिलेटेड जितने भी अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं, कम्युनिकेशन के रिलेटेड आए हैं वो हमने अलग कर रखे हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही आपने थ्योरी कंसेप्ट को क्लियर किया देन आप इजीली उस टॉपिक के रिलेटेड PYQ लगा के देख सकते हो। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे हेल्प भी मिलेगी। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फ्री 5 बोनस भी दिए जाएंगे जिसमें कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स वीडियो रहेंगी, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड स्टडी नोट्स, फ्री लाइव मॉक टेस्ट, ऑल सब्जेक्ट कट ऑफ, मैथ DI का सल्यूशन मिलेगा। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो जहां हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप का लिंक और कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स के अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।